दोस्तों हमारे देश के अंदर दो तरीके के लोग हैं। पहले लोग जो कि मुस्लिमों से पूरी तरीके से चिढ़ते हैं, जो कि कट्टरवादी माने जा सकते हैं, और दूसरे तरह के लोग वो लोग हैं जो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, जो कि अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि मुस्लिमों को कहते हैं 10 में से 9 मुसलमान भी अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिमों के नाम पे आतंकवादी हैं वही खराब है। सेम वैसे ही हमारे देश में एक फिल्म को लेकर के भी हमारे देश में बिल्कुल दो तरह के समाज नजर आते हैं। धुरंधर पिक्चर जो कि आई है उसमें भी दो तरह की सोच सामने आ रही है। एक सोच ये कह रही है कि भाई साहब इस पिक्चर में पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, ये फिल्म इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, इस फिल्म में मार काट की इंतहा को पूरे पराकाष्ठा के पार लेकर के जाया गया है, जो कि विचलित कर देने वाली है। कहां जाकर के ये चीज थमेगी? ये फिल्म जो है वो मुसलमानों को, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए है। तो वही दूसरा वर्जन है, दूसरे तरह के लोग हैं जो कहते हैं, इस फिल्म का डायलॉग है कि हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो बाहर बैठा पाकिस्तानी नहीं बल्कि हमारे देश, अपने देश के लोग हैं, जिन्होंने जो चीज समझ में नहीं आती या जो चीज परेशान करती है उसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं जानते। अब जब एक तरफ ये कहा जा रहा है और एक तरफ हाइपर नेशनलिज्म, इस्लामोफोबिया, प्रोपेगेंडा, तो अब सवाल ये नहीं कि यह फिल्म हिट है या फिर फ्लॉप रहेगी। सवाल ये है कि इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो लोगों को बेचैन कर रहा है, जो कि कई देशों ने इस फिल्म के ऊपर बैन लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के कोर्ट में रणवीर सिंह और उसके अलावा अक्षय खन्ना, उसके अलावा इस फिल्म से जुड़े और भी कलाकारों के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की नींद उड़ गई है। इस पिक्चर के आने के बाद काफी चीजें चेंज हो रही है। क्या ये फिल्म सच में इस्लामोफोबिक है? क्या ये फिल्म पाकिस्तान को बदनाम करने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने तो एफआईआर भी करवा दिया है, जैसा कि मैंने आपसे बोला माधवन साहब के खिलाफ भी, कि इन सबको, अर्जुन रामपाल, इन सबको उठाया जाए, क्योंकि ये सब मिल करके ऐसी पिक्चर बना रहे जो कि पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान तो पहले से ही बदनाम है, उसके बारे में खैर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर के बवाल मचा है? क्या अब ये फिल्म जो है वो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, या भारत की एक सच्चाई है? इस बारे में हम बात करेंगे। कई सारे सवाल इस फिल्म को लेकर के सामने आ रहे हैं, उसको एक एक करके आपके सामने खोलेंगे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर देख रखी है और अब उस पिक्चर को लेकर के एक ऐसा सीन है जो कि मुझे भी हजम नहीं हुआ, जिसके बारे में मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस फिल्म से ये सीन जो है थोड़ा सा एक्चुअली में सच है कि नहीं, इस बारे में इनको क्लियर करना चाहिए। एक बेसिक आपको बताता हूं, उसके बाद एजेंडा, प्रोपेगेंडा, कैसे ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग है, क्या इसमें पॉलिटिकल लग रहा है जिसको लेकर के सवाल है, या ये सिर्फ रियलिटी है जो लोगों को चुभ रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले 2 मिनट का समय दो जिसमें मैं आपको इस फिल्म में आखिर हुआ क्या उस बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे मेन, पिक्चर अच्छी है, 3.5 घंटे की पिक्चर बनी है, लेकिन फिर भी ये पिक्चर आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये पिक्चर में पूरी तरीके से रियलिटी को दिखाने की कोशिश किया गया। ये वो फिल्म नहीं, उन फिल्मों से, बॉलीवुड की फिल्मों से अलग है जो कि शाहरुख खान, सलमान खान या ऋतिक रोशन की स्पाई फिल्मों में दिखती थी, जहां पर हिंदुस्तानी जासूस, पाकिस्तानी महिला, ये दोनों का प्यार हो गया, छोटे से बच्चे को दिखा दिया, गाने दिखा दिए, और पठान पिक्चर हो गई, एक था टाइगर हो गई, ये सारी पिक्चरों से एकदम अलग है। इस टाइप की फिल्म है ही नहीं। ये फिल्म जो है वो जासूस को हीरो नहीं बनाती है, एक आम इंसान दिखाती है, डिफरेंट है, थोड़ा सा रियलिटी के पास आने की कोशिश की गई है। रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, माधवन रामपाल, ये सब को आप जानते हो। रॉ एजेंट जो कराची आता है, पाकिस्तान के वहां पर एक लहरी इलाका है, वहां पर जाता है, और जो दिखाया गया फिल्म का एडवांटेज लेकर के उसके पीछे जो रियल कहानियां थोड़ी थोड़ी सी डाली गई हैं, जैसे कि अपने देश में जो कंधार हाईजैक हुआ 2001 में, उसके अलावा संसद हमला 2008 वाला, स्पेशली 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था ना, उसको सबसे ज्यादा दिखाया गया है।
26/11 जो मुंबई का 2011 में, वो उसी के आसपास ये पूरी फिल्म है। लेकिन फिर वही बात कि ये जासूसी को ग्लैमराइज नहीं करती है, ये नहीं दिखाती कि जो जासूस होता है वो स्टाइलिश होता है। ये दिखाती है कि जासूस एक आम इंसान है जो कि डरा सहमा सब है। ये नहीं कि कमजोर है, लेकिन कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमजोर नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने इमोशंस पे काबू अगर नहीं कर पाया तो पूरा का पूरा मिशन जो है ना 1 सेकंड में पूरा बर्बाद हो जाएगा। यानी कि इमोशंस पे काबू पाने के ही ऊपर पिक्चरों को बनाया गया है। सैकड़ों जिंदगियां जाएंगी अगर उसने अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाया। फिल्म के अंदर हेल्प नहीं हो पाएगी लोगों की। जैसे एक सीन बहुत ज्यादा मन से आर पार हो गया, जैसे कि इंडिया के हिसाब से था, रणवीर सिंह होते हैं 26/11 मुंबई अटैक करने वालों के बीच में, और वो नारे लगाते हैं और उन नारों को वो भी लगाते हैं ये देखते हुए कि उसके देश के लोगों को मारा जा रहा है। डराने वाली चीज है बहुत ज्यादा, लेकिन वो देख रहा है कई और चीजें भी डराती हैं। जैसे मेजर इकबाल जब इंडियन जासूस को टॉर्चर करता है, वो सीन असह करता है। बहुत ज्यादा ही सहनशील वाला आदमी ही उसको सह पाएगा, मतलब आपको हिला देने वाला है। रणवीर सिंह को देख करके और भी बुरा लगता है, यार एक जासूस अपने दूसरे जासूस को मरते हुए देख रहा है लेकिन वो उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकता। वो बीफ खाने के ऊपर मजबूर है, जो वो बीफ नहीं खाता है लेकिन फिर भी अपने देश के लिए बीफ खाने पे मजबूर है, और आंखों से आंसू भी निकलते हुए नजर आते हैं। और कई बार जब आप जासूस होते हो, आपको अपने देश के लिए कई ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे रणवीर सिंह बीफ खाते हुए नजर आते हैं, उन लोगों के बीच जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो अंदर ही अंदर वो जश्न उन्हें खाए जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मिशन और देश ये दोनों इमोशन से काफी बड़ा है। और इसमें दिखाया गया है कि जासूस को कैसे शांत रहना होता है। बीफ सीन जो है बहुत खतरनाक दिखाया गया है। ये सब वो बताता है आज जब कोई जासूस जाता है तो उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मुश्किलें आती हैं। अब सवाल आता है कि तकलीफ क्यों है इस पिक्चर को लेकर के। पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाया गया, साफ साफ कह रहा हूँ, इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाया गया है, विलन दिखाया गया। यही वो रीज़न है कि कई देश में इस पिक्चर के ऊपर बैन लग रहे हैं, कई लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, इन सब पे केस करवा दिया है और इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम किया गया, ऐसा उन्होंने दावा किया है। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान हमारा कोई दोस्त देश नहीं है, दुश्मनों देश में ही माना जाता है, फिर हमारे यहाँ इस फिल्म को झूठा क्यों कह रहे हैं? मतलब ये समझ से परे है वो मेरे लिए। एक लाइन है इसी पिक्चर की, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी खुद ही है, पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे। ये लाइन जो है ना चुभती है, लेकिन ये सच है और काफी हद तक इसमें सच्चाई भी है। हालांकि इस फिल्म में एक सीन है जो कि मुझे भी लगा कि थोड़ा सा ज्यादा ही पॉलिटिकल दिखा दिया गया, जो कि इस सीन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग क्वेश्चनेबल माना जा सकता है और कई हद तक माना जा सकता है, जिसको लेकर के मेरे मन में आया कि देशभक्ति और पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे एक सीन आता है जहां पर दिखाया जाता है कि पिछली सरकार में कोई था, ध्यान से सुनना, पिछली सरकार में कोई था जिसने भारत के नोट छापने का जो प्लेट आती है उसे पाकिस्तान को दिलवा दिया था। कोई मंत्री साहब थे, बाप बेटे। अब एक हिंट यहाँ पे छोड़ दिया गया है, उसमें कुछ बताया नहीं गया, ये कह दिया गया और पिछली सरकार में थे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चनेबल है कि ऐसे सीन आप नहीं दिखा सकते पिछली सरकार, या फिर आप कोई फैक्ट बताओ कि पिछली सरकार में कौन सी सरकार, किस सन की आप बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ये सीन मेरे हिसाब से इसका कोई आधार नहीं है कि आपने किस पे आरोप लगाया। ऐसे आरोप फिल्मों के अंदर नहीं लगाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी लेकर के छोड़ना एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे रियलिस्टिक चीजें दिखाई गई हैं आपने, लेकिन एक छोटी सी गलती मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्होंने की जरूर है। अब यहाँ पे एक डायलॉग आता है इस्लामोफोबिया का। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा, एक इस्लाम में दो इस्लाम आप कह सकते हो। एक वो जो आतंकवादियों ने बना रखा है कट्टर इस्लाम के नाम पे, और एक वो जो बाकी के लोग हैं जो कि सीधे साधे अच्छे लोग माने जा सकते हैं।
अगर बाकी वाले जो लोग हैं वो टेररिज्म को डिफेंड करने के लिए कहेंगे तो फिर ये गलत बात है। आपको समझना पड़ेगा कि दो अलग चीजें हैं। पाकिस्तान से जो लोग मारने आए थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। जिनको मारा ना उसमें मुसलमान भी थे। तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है, इसको अलग रखते हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया वाला टैग तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इंडियन आर्मी में सैकड़ों ऐसे जवान हैं जो कि इस्लाम के रहे हैं और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये फिल्म हमारे उन अनसंग हीरो को दिखाती है जो शायद लाइमलाइट पे कभी आए ही नहीं, और ये फिल्म दिखाती है कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। एक ये कि वायलेंस बहुत है, हाँ वायलेंस बहुत ज़्यादा है, टॉर्चर है, ब्लड है, मौत है, लेकिन स्पाई वर्ल्ड में ये सब होता है। सर इकबाल जो है उनका गला काट के भेजा था, घुमाया था, ऐसे ही होता है। आप सौरभ कालिया की मौत की कहानी पढ़ो, जिसको लगता है ना कि बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया गया। सौरभ कालिया की आंख फोड़ दी गई थी, रॉड से प्राइवेट पार्ट काट दिए गए थे, शरीर में कई जगह पे जलाया गया था, सिगरेट से लोहे की गर्म सरियों से फौज में स्पाई लाइफ में मौत से बदतर मौत मिलती है। दुश्मन अगर देता है तो बॉलीवुड ने उसे ग्लैमराइज कर दिया था, बट रियलिटी में ऐसा ही होता है। 26/11 के रियल फुटेज इस पिक्चर में यूज किए गया, ऑडियो को यूज किया गया, वो रियलिटी थी। मैंने कहा सिर्फ वो एक नेताजी वाला जो सीन था ना पॉलिटिकल वाला, वो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे डॉन्ट कर दिया गया, वरना फिर 26/11 वाला तो रियल था और जो चीजें भी दिखाई गई वो भी रियल है और होता भी है, वो सच्चाई है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने अपनी सहन शक्ति जो है वो खो दिया है। अगर आप इतना ज़्यादा मार काट नहीं देख सकते हो तो ऐसी फिल्मों से दूर रहो। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं तो मत देखो, कोई मजबूरी नहीं है। फिल्म के ट्रेलर में ही दिखा देते हैं कि किस तरह की पिक्चर है। ये सिर्फ और सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है भारत और पाकिस्तान, ये हमारे देश के लोगों की भी लड़ाई है। बड़े लोग, अमीर लोग, मतलब बॉलीवुड कई लोग ऐसे कह देते हैं कि फौज की लड़ाई है, लेकिन फौजी जो लड़ते हैं ना वो हमारे लिए ही बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं। ये फौज की लड़ाई नहीं है। फौज के भी बच्चे हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि फौज की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। वो जो आदमी वहां पे गया था, हमारे लिए गया था, वो जो इंफॉर्मेशन लाते हैं वो इसलिए लाते हैं कि हम लोग यहाँ पे बच पाए। वो जो दिल्ली में हुआ, वो जो बॉम्बे में 2008 में हुआ था, उसमें फौजी नहीं गए थे, उसमें हमारी मौत हुई थी और हमको बचाने के लिए फौजी लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। और ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। विदेशी मीडिया उंगली उठाती है समझ में आता है, लेकिन हमारे यहाँ उंगली उठाना ये समझ में नहीं आता। सभी अपने देश, अपने लोगों की तारीफें करते हैं, सलाम करते हैं, हमें भी अपने देश को करना चाहिए। पाकिस्तान ने बिना लड़ाई को जीते अपने देश को दिखा दिया कि हम लड़ाई को जीत गए, जो कि अभी हालिया समय में हुआ। शाहिद अफरीदी बाइक से निकल गए, आसिम मुनीर को वहां पर सारी सेना दे दी गई, हार करके भी। रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पर सबूत दे रहे थे, उनकी ऑडियंस ने उन्हें बैक किया। हम रियलिटी दिखा रहे हैं, वो हार करके भी अपने देश में सभी लोगों को दिखा गए कि वो जीत गए हैं, और हम जीत करके भी चुप रह गए। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी आज तक यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रोका, हम वहां पर भी कुछ नहीं बोल पाए। हमारे हीरोज ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं, हम भी ये डिजर्व करते हैं कि तारीफ ना हो तो कम से कम गालियां तो ना पड़े। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज दिखाया गया वो एक पॉलिटिकल सीन वाला, वहां पर इस फिल्म को क्वेश्चन कर रहा हूं मैं भी। आपने देखी फिल्म, आपको वहां पर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, अगर पिक्चर देखने जा रहे हो तो पिक्चर सही है, अगर आप मार काट को देखने के लिए काबिल हो। सीन्स अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, काफी अच्छे मूवमेंट है। 3.5 घंटे की पिक्चर होने के बाद भी आप बोर नहीं होगे और आपको इंतजार रहेगा कि अगला इसका सीजन, अगला पार्ट कब आएगा। तो ले देख करके पिक्चर सही है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, आप भी कमेंट करो जरूर। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। काफी मेहनत लगी है इस एक प्रीव्यू को तैयार करने में।